हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं, अगर आप ड्राइंग को एज ए हॉबी परस्यू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ बातें आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए जब आप ड्राइंग को एज ए हॉबी स्टार्ट कर रहे हो। सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ड्राइंग जो है वो एक स्किल है जिसे हम सीख सकते हैं। ओके, स्किल्स मतलब क्या होता है? जिसको हम बार बार प्रैक्टिस करके सीखते हैं। जैसे कि हम कार चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। छोटे बच्चे है ना, हमने हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखी है, अभी तक हमको पता भी नहीं हो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमने बोलना सीखा है ना। बहुत सारी चीजें होती है जो हमने बोल करना सीखी है, वो सारी चीजें स्किल्स के अंदर आती है। तो ड्राइंग भी एक स्किल है। अगर आप लिख सकते हैं अच्छे से, आप लिख सकते हैं अच्छे से भी नहीं, अगर आप लिख सकते हैं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। ओके, तो सबसे पहले आपको आपके दिमाग में बात डालनी है कि ड्राइंग एक स्किल है और आप उसे सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने अंदर उस चीज को कॉन्फिडेंटली महसूस करना है कि हाँ, मैं इस चीज को कर सकता हूँ। सेकंड चीज, जब आप आपका मीडियम चूज करते हैं, जैसे कि अगर आपने चूज करा कि मेरे को पेंसिल ड्राइंग सीखना है, आपका कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज में अपना अपना झुकाव होता है कि मैं कोई पेंसिल्स की तरफ झुकता है तो कोई कलर्स की तरफ झुकता है। अगर आप पेंसिल्स की तरफ झुकते हैं तो आपको अपने मीडियम के साथ कंसिस्टेंट रहना है। ओके, आपको उसको ही यूज करना है प्रैक्टिस के रूप में, बार 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 उसी से आपको प्रैक्टिस करना है, उसी पे आपको टिके रहना है। ऐसा नहीं करना है कि थोड़े दिन हमने कलर करा, थोड़े दिन पेंसिल करा। ओके, तो कंसिस्टेंसी इज मस्ट इंपॉर्टेंट विथ योर लाइक आपके मीडियम के साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छे आर्टवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए कंसिस्टेंसी आपके मीडियम के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप क्या करेंगे ना, होगा क्या, जैसे जैसे आप उस मीडियम को यूज करेंगे, आप उस मीडियम की बारीकियों को समझने लगेंगे, लाइक अपने आप उनको समझने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि जब आप पेंसिल शार्प करते हैं, ओके, तो शार्प करते टाइम क्या होता है ना कि जैसे कि कोई हार्ड पेंसिल होती है तो उसका जो लेड होता है वो थोड़ा मोटा होता है। तो जब उसको शार्प करते हैं तो हमको बहुत धीरे धीरे शार्प करना होता है। ठीक है, उसकी बजाय अगर हम पतली जो होती है हमारी H2H पेंसिल होती है, HB पेंसिल होती है, उसको हम शार्प करते हैं तो वो एज कम्पेयर टू 6B या 8B के मुकाबले बहुत आसानी से शार्प होती है। ओके, तो जब हम इसको शार्प करते हैं तो हमको बहुत ही कॉन्शियस रहना होता है कि हमारी लेड नहीं टूट जाए, है ना। ठीक है, तो ये चीजें होती है, आप बारीकी समझते हैं कि आपकी पेंसिल कब डल हो रही है, कब उसको शार्प करना है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आप बाय द टाइम सीखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको उस मीडियम के साथ आप कंसिस्टेंट रहे, आप उसको लगातार यूज करें। जितना ज्यादा आप उसको यूज करेंगे आप उतना ज्यादा उसमें महारत हासिल करेंगे। ओके, तो हमको क्या बनना है, महारथी बनना है। तीसरी बात जो कि है ऑब्जर्वेशन, 50% ऑब्जर्वेशन। जब हम कोई भी आर्टवर्क बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमने डिसाइड करा कि हमको एक बनाना है, जैसे कि एज एग्जांपल लेते हैं हम कि हम डोरेमोन का हमको स्केच बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि लाइक वो क्या है, मतलब वो कैसे बना, उसके शेप्स क्या है ना। तो उसके अंदर कुछ सर्कल है ना, बड़ा सा सर्कल है, उसका फेस है, फिर छोटा सर्कल है, फिर उसके आईज है ना। तो हम छोटी छोटी चीजों को उसमें देखेंगे कि इसकी लोकेशन का है, इसकी लोकेशन, इसके कंपेरिजन में इसकी लोकेशन का है, इसके कंपेरिजन में इसकी लोकेशन का है ना। एक एक चीजों को हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, उसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। रेदर देन कि हम डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दें, हमको ऑब्जर्व करना है, हमको ऑब्जर्वेशन, हमारी स्किल्स जो है वो इंप्रूव करना है। जो एक आर्टिस्ट होता है उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसकी कंपैरिजन में बहुत हाई होती है ना, क्योंकि वो चीजों को बारीकी से देखता है, वो बहुत ही डिटेल में देखता है चीजों को, है ना, जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। ठीक है, तो हमको हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आर्टवर्क के अंदर, दिखता है वो। जब कोई देखता है ना कि लाइक कंपेयर करता है कि यार इससे देख के आपने इस चीज को बनाया है तो आपने कितना एक्यूरेट बनाया है उसको। आप एक्यूरेट कैसे बनाएंगे, जितना आप अच्छा एक्यूरेटली उसको ऑब्जर्व करेंगे उतना एक्यूरेटली वो ड्रॉ कर पाएंगे आप, है ना। तो हमको एक्यूरेटली उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जब भी आप एक मीडियम के साथ स्टिक तो कर गए, आपने कंसिस्टेंटली ले लिया, आपने पेंसिल चूज कर ली कि मेरे को पेंसिल से करना है, लेकिन उस खाली चूज करने से कुछ नहीं होगा, है ना। हमको उसको एज ए रूटीन में लाना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। एक आपने कहावत दोहा सुना होगा स्कूल्स में, ये करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को बार 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 प्रैक्टिस करते हैं, बार 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 प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसके अंदर निपुण बनते जाते हैं, आप उसके अंदर एक मास्टर बनते जाते हैं।
उसमें एक महारत हासिल कर लेते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में क्या होता था कि कुएं से रस्सी से पानी खींचते थे तो वो पत्थर के ऊपर रस्सी रगड़ते थे, तो वो रस्सी बार बार आती जाती थी, तो उस पत्थर पे निशान बनने लग जाते, वो पत्थर कटने लग जाता था। एक रस्सी एक पत्थर को, जो हार्ड पत्थर होता है उसको वो काट देती है। कैसे? कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस के साथ, है ना। बार 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 उस चीज को करेंगे अगर आप, तो आप ऑटोमेटिकली उसमें इंप्रूव होंगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। 1 महीना 2 महीने में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी आपके आर्टवर्क में, अगर आप मन लगा के प्रैक्टिस करते हैं बार 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 चीजों को। अब आप प्रैक्टिस करना है आपको, तो आप प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, लाइक आपको कुछ आपके आर्टवर्क को इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा यहाँ पर, आप अपने साथ एक छोटी स्केच बुक रखें, एक कॉपी रखें, कुछ भी रखें, और एक पेंसिल रखें साथ में, है ना। आपको जब भी फ्री टाइम मिले, आपको कुछ भी चीज दिख रही है रैंडम, तो आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, फटाफट फटाफट ड्रॉ करने की कोशिश करें। ऐसा ना सोचे कि यार मेरे को परफेक्ट बनाना है, मेरे को मास्टरपीस बनाना है। हम बिगिनर है ना। हमको ये समझना है कि हम बिगिनर है। हमको बड़े बड़े आर्टिस्ट को नहीं देखना है जो एक सर्टेन लेवल पे जाके पहुंच गए, उन्होंने भी शुरू किया, जीरो से शुरू किया था, है ना, तब वो वहां जाके बैठे हैं। तो हमको हमारा लेवल देखना है, और हमको देखना है कि लाइक हम उस चीज को एज ए एंजॉय करते जाएं, है ना, और हम सीखते भी जाएं। ये जब बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आपको अगर लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है कि लाइक हाँ आप फ्री हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ आज मुझे ड्रॉ करना चाहिए, जब आपको लगे तभी आप ड्रॉ करने बैठे। लाइक ऐसा ना अपने आप को फोर्स ना करें इस चीज के लिए। अगर आप फोर्स करेंगे ना तो आपका माइंड एक टाइम के बाद रेजिस्ट कर जाएगा, लाइक वो छोड़ देगा उस चीज को, क्या नहीं करना है यार मेरे को, है ना। आपको क्या करना है कि जब आपको मन हो और जब आपको अंदर से फीलिंग आए तभी आपको उस चीज को करना है ना। जब आपको फीलिंग आए तभी आपको उस चीज को करना है, नहीं तो फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जब आपका मन लगे तब करें, है ना। होता है कि कभी कभी हमारी इच्छा नहीं करती है तो हमको नहीं करना, हमको फोर्स नहीं करना है, फोर्सफुली नहीं करना है, ठीक है। अगर हम फोर्सफुली करेंगे चीजों को तो वो हमारे लिए लाइक टॉर्चर बन जाएगी, है ना। टॉर्चर नहीं करना अपने आप को, हमको सीखना है। सीखना क्या होता है, सीखने में हम इंजॉय करते हैं प्रोसेस को। जब आप याद करिए, आपने जब आप फर्स्ट आपने साइकिल चलाना सीखी थी, तो आप कितना उस चीज को, कितना इसको ऑब्जर्व करा था, आपने उस फीलिंग को, आपको आज भी याद होगा कि आपने जो फर्स्ट साइकिल चलाई थी वो क्या फीलिंग थी, वो क्या फीलिंग थी, है ना। तो उस चीज को हमको ध्यान में रखना, हमको एंजॉय करना है, ठीक है। लाइक हमको सीखना है, हमको आगे बढ़ना है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एंजॉय करना है। अब हमारा अगला पॉइंट यही है कि आपको एंजॉय करना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है। क्योंकि आपने सुना होगा कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, ठीक है। तो सफर जो है वो खूबसूरत होता है मंजिल से भी। मंजिल पे पहुंच गए हम तो उसके बाद क्या है, पहुंच गए, उसके बाद तो चीजें खत्म हो जाती है ना। हमको अगले सफर पे जाना है ना। जैसे कि मान लो यहाँ से हम गए माउंट आबू, तो हम वहां पहुंच गए, है ना। और पहुंच गए तो थोड़ी देर रुकेंगे हम, 1 घंटा रुकेंगे, 2 घंटे रुकेंगे, लेकिन जो हम 3-4 घंटे की जर्नी करके आए हैं, तो उससे पता चले वो जर्नी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आपने कितना एंजॉयमेंट किया वो इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको याद होता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद तो हम थोड़ी देर रुकते हैं, हम बस नज़ारे देख लिए, हमने फोटो वोटो खींचे, बस हो गया हमारा काम। लेकिन हम जब तक हमारे जर्नी को हम एंजॉय करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम कोई भी चीज़ हो उसको हम अच्छे से हमारे अंदर नहीं उतार पाएंगे, ठीक है। तो हमको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ओके, और साथ साथ एंजॉय करना है। तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स पर बात करी आज, कि हमको प्रैक्टिस करना है, ड्राइंग एक स्किल होती है, ऑब्जर्वेशन हमारा इंपॉर्टेंट होता है, हमको हमारे मीडियम के साथ कंसिस्टेंट रहना है, हमको हमारी प्रोसेस को एंजॉय करना है। ये कुछ टॉपिक्स है, अगर आपने अपने दिमाग में इन चीज़ों को क्लियर रख लिया तो आप ड्राइंग को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए बी क्रिएटिव, कीप लर्निंग, बाय बाय।